हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यह 2025 की लास्ट वीडियो है। एक एक करके साल बीत ही जाता है, कोई पता नहीं चलता टाइम का। लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं और तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ से आज के सिनेरियो में खुश हैं। और तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जो नया साल है आप सबके जीवन में खुशियां लेके आए और अच्छी अच्छी कामयाबी हो। जो कोई चाहता है वो अपने सपनों को पूरा करे इस नए 2026 में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मैं घर से चल पड़ी हूँ। आप देख सकते हैं अभी अंधेरा ही है और आज मैं पैदल ही जा रही थी। लेकिन जैसे मैं ग्राउंड तक पहुँची तो मुझे लगा कि जैसे ऊपर से बारिश जैसी हो रही थी, मतलब ऊपर से ऐसे पेड़ था उससे पानी टपक रहा था। फिर मैं दोबारा से वापस घर आई और क्योंकि मैं छाता भूल गई थी। वैसे बारिश भी बताई, क्योंकि यहाँ तो गैस करना बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह की कैसा मौसम होगा। यहाँ तो 11-12 बजे धूप आ रही है आजकल। तो फिर मैं दोबारा से वापस आ गई और फिर हस्बैंड ही चले गए छोड़ने, क्योंकि मेरी बस का टाइम हो गया था, बस निकल जानी थी। इसलिए मुझे दोबारा घर आके अपना छाता लिया और दोबारा से मैं यहाँ बॉय स्कूल के ग्राउंड से वापस हटी हूँ पीछे। और फिर दोबारा से चली गई, वो चले गए मुझे गाड़ी में छोड़ने बस स्टैंड तक। फिर आप देख सकते हैं आज तो बहुत ही ज़्यादा धुंध है और 3-4 दिनों से ब्लॉग नहीं आ पाया। मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी है और ऊपर से अब सक्षम घर में है तो ऐसे उसको बहाना होता है। आते जैसे मैं पहुंचती हूँ कि मम्मा मुझे प्रैक्टिकल करना है, कुछ उनको प्रोजेक्ट वगैरह मिले हैं तो वो भी सर्च करने पड़ते हैं। तो बस उसके पास मेरा मोबाइल है और छोटी मोटी जो भी क्लिप्स हैं वो मैंने थोड़े 2-3 दिनों की ऐड की हुई हैं इसमें। तो अभी आज मैं बस में जा रही थी और आप देख सकते हैं जो हाँ एक आदमी बैठा हुआ है उधर बस में। आज तो इसमें मुझे भी वोल्वो बस मिली सुबह सुबह। और जैसे मैंने और यहाँ तो मौसम ठीक है और जैसे बस में चढ़ी मैं बस स्टैंड में तो मेरे ऐसे मुझे वॉमिटिंग सी फील होने लगी, क्योंकि एक तो खड़े खड़े आना पड़ना था कीरतपुर तक। सुबह कोई भी सीट नहीं थी बस में और ऊपर से इन्होंने इतना ब्लोर चलाया होता तेज़ ना, और उससे सभी बस में सभी जो भी सवारियाँ थी सबकी तबीयत ख़राब होने लगी। आप देख सकते हैं कितनी धुंध पड़ रही है पानी से। ये यहाँ पे नहरें हैं पानी की कीरतपुर के पास। अब सीधी सीधी हमारे स्कूल तक जाती है। वैसे तो यहाँ से भी रास्ता है लेकिन यहाँ पर्सनली व्हीकल जाते हैं अपने इस रास्ते से। अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी बस लेने। तो अभी बस से पूरा मेरा सिर चकरा चुका है और वो आज मैं तो वहाँ बस के बिल्कुल साइड में नीचे वहाँ बैठ गई, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और एक सीट नहीं थी। अगर और हमारी आजकल ऑनलाइन अटेंडेंस का है, मान लो अगर हम लेट पहुँचते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर आने का, क्योंकि लोकेशन शेयर होती है। तो इसलिए मुझे जल्दी भी पहुँचना था तो वो करके मैं आ गई। जैसे भी मुझे सीट मिली बस में, सीट तो मिली नहीं, खैर खड़े होके आना पड़ा। आधे रास्ते में नीचे वहाँ एक और बैठे कोई और मैं भी साथ में बैठ गई। आज गला भी इतना ख़राब सा लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है। और आप देख सकते हैं अभी मैं क्रॉस कर रही हूँ रोड वहाँ से। अब मुझे वहाँ सामने से बस मिलेगी और सुबह सुबह बड़ी कम मतलब सेलेक्टेड ही बसेज होती हैं। अभी तो ठंड के मारे लोग भी बड़े कम हैं और यहाँ पे स्कूल्स में छुट्टियाँ हैं पंजाब में और स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो कोई निकल रहे हैं जॉब वाले। तो अभी मैं कर रही हूँ बस का वेट और वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है पार से जहाँ से मैं आई। वो देख सकते हैं आप, जूम करके मैंने दिखाया। यहाँ से बस लेते हैं हम फिर आनंदपुर के लिए। तो आज जो है स्कूटी में नहीं मैं जाऊँगी, मैम से बात हुई और भी टीचर्स जाते हैं उनके साथ ऑटो में ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और स्कूटी पे भी तबीयत थोड़ी ऐसी लग रही है, इस वजह से उनके साथ ही जाऊँगी। तो ऐसे सोच रही हूँ कि कल की बात है, मुझे 2 साल हो जाएंगे आनंदपुर में भी ऐसे अप डाउन करते हुए मार्च में। तो फिर समय का कोई पता नहीं चलता, कैसे रेत की तरह हाथ से फिसल जा रहा है। और अब तो नया साल भी शुरू होने वाला है, तो ऐसे ही है कि अब देखते हैं न्यू ईयर में क्या क्या गुड न्यूज़ आती हैं, या जो भी भगवान ने जो चाहा होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि बोलते हैं अगर मन की हो तो बहुत अच्छा, अगर ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि तब
जब हमारे बस में कुछ ना रहे तो भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं आप, बस आ चुकी है और थैंक गॉड फर्स्ट टाइम इसमें सीट्स हैं, नहीं तो यहाँ भी कई बार खड़े जाना पड़ता है। तो अभी खाली थी तो थोड़ा सा मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था ऐसे ही, तो यहाँ पे मुझे मिल गई 3 वाले पे मैं अकेले बैठ के। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सवारियाँ भी बैठी हुई हैं आगे, और यहाँ पे इन्होंने बढ़िया अमृतबानी सी लगाई होती है सुबह सुबह बस में। और अभी मैंने थोड़ी सी अपनी क्लिक की वीडियो, क्योंकि बहुत ही ठंड है, जितना हमें पैक होके जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि ठंड से बचे रहेंगे। और ये वापसी की बनाई मैंने स्कूल से वापस आते बार। अब मैं सीधे ही बस से घर पहुंच चुकी हूँ, और जैसे घर पहुंची तो डैडी ने बोला कि घर से हमने आमले मंगाए थे, तो फिर अभी टाइम होने वाला था, 5 बजने वाले थे, तो मैंने बोला चल दौड़ के पहले मैं इनको दे ही आती हूँ। तो आमले छोड़े वहाँ पे हमने जूस बनाने के लिए, यहाँ फैक्ट्री है एक गवर्नमेंट की, तो उसमें पहले भी मैंने दिए हुए थे। तो अचार तो लास्ट ईयर का भी है, तो कि जूस ही निकाल लेते हैं और गर्मियों में भी काम आ जाता है। तो अभी डैडी बैठे हुए हैं और मैं लगी चाय बनाने, क्योंकि सक्षम आजकल अकेला हो गया, इसलिए इसके दादा दादी घर से आए हुए हैं। तो सक्षम अपनी दादी के साथ चला गया ग्राउंड में, हमें यहाँ मिले नहीं। जैसे हम पहुँचे आके तो फिर मैं डैडी के लिए चाय बनाने लगी, और डैडी से कुछ बातें करते हुए, डैडी गए थे आज ऑफिस, तो मुझे कागज़ जैसा दिखा रहे हैं कि इनको वहाँ डीसी ऑफिस में कुछ काम था, हमारे गांव से रिलेटेड था कुछ मैटर। तो बोल रहे थे कि उसको कि मैंने ये बोला वहाँ पे, तो मुझे भी बता रहे थे कि ऐसा ये बात हुई मेरी वहाँ पे। तो फिर मुझे इन्होंने कागज़ दिखाया कि ये पॉइंट में लिख के चले गए थे डैडी। और ये बोले होंगे डैडी हमारे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी हैं, मतलब इस एज में टचवुड इनको अभी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मतलब पूरा अपना रूटीन फॉलो करते हैं। और अभी हम जैसे ड्राइव भी बहुत अच्छे से करते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट है। बस तो फिर अभी इनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, और फिर अभी सक्षम इनका वेट भी हो रहा है कि वो चले गए हैं ग्राउंड, मम्मी आएंगे तो उनको भी पीनी होगी चाय वगैरह, तो बनाएंगे। तो बस ऐसे शेड्यूल चला हुआ है अभी। तो ये साल तो बीत गया, अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं। इस साल में तो यही है कि हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं भगवान का, बहुत अच्छा भी हुआ। सक्षम का नवोदय में सिलेक्शन हुई, तो अच्छा खट्टा मीठा सा रहा। चलो जो भी भगवान को, कई बार हम शॉर्ट टर्म में सोच लेते हैं कि और कोसने लग जाते हैं जो हमने चाहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार हम भगवान को हमारे से ज़्यादा चिंता होती है, जो हमारे लिए बेटर है उसी को ही करते हैं। और ये मैंने तो देख ही लिया, जैसे कई बार होता है कि हो जाता है कि हमने जो चाहा नहीं हुआ होगा, लेकिन उसमें भी हमारी भलाई होती है। हमें हमेशा पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपनी चिंता है, भगवान को पूरी दुनिया की है, वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो अभी इसकी दादी भी आ चुके हैं, और देख सकते हैं घर का हाल भी। मैंने कपड़े ऐसे फेंके हुए जो ऊपर से लाए हुए हैं, अब फटाफट से इनकी चली हुई है टॉक। अब कई दिनों बाद आए हैं तो होता ही आपस में कर रहे हैं बातें। और सारांश अंदर है पूजा लगा हुआ करने, और सक्षम भी। तो यहाँ पे मम्मी और हस्बैंड लगे हुए बातों में, और मैं लगी हूँ थोड़ी बहुत सफाई करने, साथ में जो कपड़े तय करने के थे वो, और थोड़े से आयरन करने के। अभी यही होता है कि रूम में इतनी स्पेस भी नहीं होता, एक तो इनके यहाँ पे वो भी नहीं है ना, अलमीरा वगैरह भी बहुत ही कम है, तो उस वजह से बहुत ही हो जाता है तय वाला काम, कपड़े समेटने वाला। क्योंकि सर्दियां हैं तो कपड़े तो होंगे ही, अब इतने सारे लोग फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको बस डेली के वॉश करने को जाते, तीसरे दिन लगाती हूँ लोड तो, और फिर उनको तय करो। और बस जी यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।